सीक्रेट क्या है कंसिस्टेंट रहने का? हमने देखा है कि हर पॉडकास्ट में हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर सक्सेसफुल पर्सन आपको यही बताता है कि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। और कंसिस्टेंट रहने का सबसे बड़ा तरीका है एक्शंस। पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो एक्शंस लेने कैसे हैं। हम ऐसे ही कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, हमें प्लान करना पड़ता है और ये हमें कोई नहीं बताता। सबसे पहले आपको एक हैबिट चूज़ करनी है कंसिस्टेंट रहने के लिए। सिर्फ एक हैबिट, आप बहुत सारी हैबिट्स एक साथ चूज़ नहीं कर सकते कंसिस्टेंट रहने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना चाहते हैं या फिर अपने रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं जो हम नहीं हो रहे हैं। उस सब के लिए एक एक्शन प्लान लगता है जिसको बोलते हैं कीस्टोन, जिसको बोलते हैं कीस्टोन हैबिट। वो हैबिट है आपका एक चीज़ को चूज़ करना। लेट्स से आपको सुबह जल्दी उठना है। आपको अगले 100 डेज़ के लिए सिर्फ सुबह जल्दी उठना है। आपको और कोई हैबिट पे ध्यान नहीं देना। आपको सबसे पहले वो कीस्टोन हैबिट पे ध्यान देना है। वो है सुबह जल्दी उठना। आप हर रोज़ अलार्म लगाओ, आज नहीं हो रहा कल, कल नहीं हो रहा परसों, परसों नहीं हो रहा उसके बाद, पर आपको 100 डेज़ के लिए हर रोज़ ट्राई करना है। आपको बाद में योगा करना है, मेडिटेशन करना है या फिर बाद में आपको कोई बुक पढ़नी है, वो बाद में डिसाइड होगा। सबसे पहले आपको सुबह उठने के लिए ध्यान देना है। द नेक्स्ट थिंग इज़, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत लोग इस दुनिया में ट्राई नहीं करते और मैं आपको बता रही हूँ कि हर सक्सेसफुल पर्सन ये चीज़ ज़रूर ट्राई करता है। वो है आइसोलेशन। पता है आपकी कंसिस्टेंसी आपके आइसोलेशन में पता लगती है। वो क्यों? क्योंकि कोई आपको पुश नहीं कर रहा होता या फिर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। आइसोलेशन का मतलब है आपको 100 डेज़ के लिए या फिर 90 डेज़ के लिए, जितने भी दिन तुम अपने आप को देना चाहते हो। जैसे मैंने खुद को 6 महीने दिए हैं, आप किसी से नहीं मिल रहे हो। अगर आप सिंगल हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप खुद को आइसोलेट कर सकते हो, राइट? आप पढ़ाई कर सकते हो, आप अपने आप पे ध्यान दे सकते हो। आपको किसी से नहीं मिलना, आपको किसी दोस्त से नहीं मिलना। अगर आप स्कूल जा रहे हो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, अगर आप काम पे जा रहे हो, इट्स ओके, वहाँ पे जाओ। उसके बाद आपको ना किसी पार्टी पे जाना है, ना आपको डिनर्स पे जाना है, आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप अपने आप को बेटर कैसे बना सकते हो। ऐसे आपको आइसोलेशन में जाना है कि जैसे 6 महीने बाद अ टोटली डिफरेंट पर्सन वुड कम आउट ऑफ यू। ऐसे आपको अपनी कंसिस्टेंसी का पता चलेगा क्योंकि तब आपको ना ही कोई डिस्टर्ब कर रहा होगा, ना ही आपके आसपास नेगेटिविटी होगी, ना ही आपका कोई भी ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा होगा जिससे आपको इन्फ्लुएंस हो। और उस आइसोलेशन के पीरियड में आपको अपने आप पे ध्यान देना, आपको प्लान करना है कि आपको 6 मंथ्स में क्या ऐसी हैबिट्स है जो अडैप्ट करनी है। उसमें आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी आएगी क्योंकि आप हर रोज़ वो चीज़ कर रहे होगे जो आपको अपने हैबिट में लेके आनी है, जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। सक्सेसफुल लोग हैं वो सब स्मार्ट नहीं है, वो कंसिस्टेंट है अपनी चीज़ों को लेके। चाहे वो बॉडी बनाना हो, आपको कॉन्टिन्यूसली जिम जाना पड़ेगा, आपको रेगुलर डाइट लेना पड़ेगा। अगर आपको काम होना है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, माइंडफुलनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, तो आपको उस पे कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पता है लोग कहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहते? जब वो गिव अप कर देते हैं। आप जब बार-बार एक चीज़ को करोगे, तो आप अपने आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 80% सक्सेसफुल लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्योंकि उनको वो ग्राइंड का पता होता है, उनको वो सक्सेस का पता होता है कि जो उनको अपनी फैमिली में नहीं देखी गई या उनको नहीं मिली उनकी फैमिली में। तो वो अचीव करना चाहते हैं, पर वो कंसिस्टेंट रहते हैं। आपको गिव अप नहीं करना। इमेजिन करो कि आप एक फॉरेस्ट में हो, ठीक है? आपने बहुत सारे लोगों के फुटप्रिंट्स को देखा होगा आते-जाते। आपको उस पे नहीं चलना, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। पता है जब आपका वो ब्रेक थ्रू आता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हो अपने गोल्स को लेके, उसके बाद जब आप एकदम से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, जो आपको लगता है कि रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, उसके बाद आपको असली रिजल्ट्स मिलते हैं। पर कंसिस्टेंट तब रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब टाइम सबसे ज़्यादा हार्ड हो। तो इसके लिए नेवर गिव अप, डज़न्ट मैटर आपको कितनी बार भी ट्राई करना हो। एंड डोंट थिंक टू मच। कंसिस्टेंसी
तब चली जाती है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ओ माय गॉड मुझे रात को जल्दी सोना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। आपको ऐसा सोचना ही नहीं, आपको बस काम करना है। आई विश मेरे दिमाग में एक सिर्फ स्विच होता जो मैं थिंकिंग को ऑफ कर देती। तो उससे सिर्फ एक्शंस लेते रहते हैं हम। आपको भी वही करना है, सोचना नहीं है। हम बहुत ज़्यादा सोच के सक्सेस को बहुत बड़ा बना लेते हैं, पर सक्सेस इतनी बड़ी है नहीं जितनी आपको लगती है। आपको सिर्फ एक्शंस लेने रहते होते हैं और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ ही आते हैं। आपको मैं यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंट रहो, इट विल पे ऑफ। आप देखोगे कि आपकी 2 से 5 साल की मेहनत आपको एक बहुत बड़ा इंसान बना देगी, आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। और ये बात एक्चुअली प्रूव करी है उन लोगों ने जो अपने एफर्ट्स को लेके कंसिस्टेंट रहे हैं। तो आपको भी बस यही करना है और आपकी जर्नी अब स्टार्ट होती है। वेक अप।